एक बेटी अपने पिता के घर में पराया धन कहलाती है। ये बात हम सब लोग जानते हैं। मगर इस वक्त ये बात देवी अहिल्या कह रही है हरकुबाई से। और कब कहती है? वो कहती हैं ये बातें उस महिला से मिलने के बाद में, जो देवी अहिल्या के सामने अपनी व्यथा गाती है, दुख दर्द में है, और कहती है कि देवी अहिल्या सिर्फ आप ही मेरे दर्द का निवारण कर सकती हैं। वो महिला एक संपन्न घर से ताल्लुक़ रखती है, मगर उसे उसके घर में कोई भी तवज्जो नहीं देता, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसे कोई उस घर का सदस्य तक नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका है और उसके कोई संतान भी नहीं है। अब इसीलिए देवी अहिल्या उस महिला के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, विचार कर रही है, कुछ करना चाहती है। और इसी संदर्भ में अब वो अपनी छोटी सासूबाई हरकुबाई के साथ बात करती कहती हैं कि मतलब सासूबाई वो कहती छोड़ कर के आ गई सब, लड़की शादी के बाद में सब कुछ छोड़ के आ गई, मगर उसके ससुराल में उसे पराई समझा जाता है, मायके में भी पराया धन और वहाँ भी पराई कहती हैं। क्यों? ये दुनिया ऐसी क्यों है? वो कहती हैं मतलब यदि पति की मृत्यु हो गई, जैसे उस महिला की हो गई, और संतान भी नहीं है, फिर तो उसका कोई स्थान है ही नहीं उस घर में। ऐसा क्यों? और आज तक किसी ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? क्यों नहीं सोचा? अब हरकुबाई क्या जवाब दे? क्या जवाब दे सकती हैं? वो कहती है एक औरत भी तो इंसान है आखिर। सासूबाई उसका भी तो अधिकार होना चाहिए, उसके पास भी कानूनी अधिकार भी होने चाहिए। उसे किसी और की दया पर जीना पड़ता है, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब इस बारे में कुछ करना होगा। लेकिन सासूबाई क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा सासूबाई, और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या उस महिला के दर्द को समझ रही हैं, और अब वो चाहती हैं कि इन तमाम जो औरतें हैं जिनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए एक नई राह निकाली जाए, उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएँ। ऐसे अधिकार जो उन्हें उस घर में एक अधिकार दिलवाएँ, एक स्थान दिलवाएँ कि हाँ, ये इस घर की ही महिला है। कुछ ऐसा, कुछ तो करना होगा। ऐसा सोच रही हैं देवी अहिल्या, और अब कुछ तो करेंगी। कौन से हो सकते हैं अधिकार? क्या हो सकता है? क्या देवी अहिल्या यहाँ पर फैसला करेगी?